नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 23 फरवरी 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। छात्रों से बदसलूकी पर कठियाना स्कूल के प्रिंसिपल सस्पेंड, अब उच्च शिक्षा निदेशालय में देंगे ड्यूटी। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठियाना में छात्रों के साथ बदसलूकी करने के मामले में प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव ने प्रिंसिपल चमन लाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मामले में लगातार शिक्षा विभाग और को छात्रों ने शिकायत की थी कि प्रिंसिपल उन्हें कक्षा में जाकर धमकाते हैं और उन्हें फेल करने के लिए कहते हैं। हमीरपुर उपनिदेशक को समस्त छात्रों ने लिखित में इस बारे में पत्र भी भेजा है, जिसमें प्रिंसिपल की प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने भी तुरंत प्रभाव से प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल चमन लाल अब सस्पेंशन तक उच्च शिक्षा निदेशालय में सेवाएं देंगे। साथ ही जब तक शिक्षा सचिव की ओर से आदेश पारित नहीं होते प्रिंसिपल को यहां से रिलीव नहीं किया जाएगा। छात्रों का यह आरोप था कि लगातार उन्हें प्रिंसिपल कक्षा में जाकर धमकाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों के साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं है। समाचार नंबर 2। भूतनाथ पुल अभ्यास कटान और 36 करोड़ के टेंट पर तपा सदन, सुंदर ठाकुर नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। विधानसभा में कुल्लू के भूतनाथ पुल, ब्यास में कटान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 36 करोड़ के टेंट लगाने की तपिश से खूब हंगामा हुआ। ये तीनों विषय गुरुवार को सदन में बड़ी बहस के विषय बन गए। मामले पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए। सुंदर सिंह ठाकुर ने भूतनाथ पुल पर वाहन चलाने की बात कही, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुल पर हल्के वाहन चलाने की बात कही। इस बीच उन्होंने देव समाज को लेकर भी बात कही। इस पर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि देव समाज की बात कैसे कही। इस चर्चा का जवाब पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया और उन्होंने सभी प्रभावित पुलों की जांच की बात कही। सदन में आखिरी वक्ता चंद्रशेखर जब अपनी बात रख रहे थे, तब एक बार फिर हंगामा हो गया। चंद्रशेखर पूर्व भाजपा सरकार के बजट में शामिल बातों के पूरा न होने पर भाजपा पर हमलावर थे। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब प्यार की भाषा नहीं समझ आए तो कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री आए और 36 करोड़ के टेंट लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि हिमाचल में केंद्र से मदद आ रही है। राहुल गांधी के दौरे का खर्च भाजपा सरकार ने भरा। भाजपा ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया। धर्मपुर में जो विकास हुआ है, आगामी 10 साल में मौजूदा विधायक नहीं कर सकते। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए। भूतनाथ पुल पर हल्के वाहन क्यों? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भूतनाथ पुल को ठीक करने का प्रयास पूर्व सरकार ने किया था। इस पुल पर बड़े वाहन नहीं चल रहे हैं। पुल लाइट व्हीकल के लिए ही खुला है। ब्यास में आपदा के बाद आए मलबे का कटान शुरू किया गया है। ब्यास नदी को काटा जा रहा है, लेकिन नदी पर कटान की नीलामी कैसे हुई? इसमें त्रासदी के बाद बड़ा घोटाला सामने आएगा। देव आस्था पर विश्वास रखना जरूरी है। कमेटी ने दी है हल्के वाहनों की मंजूरी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में जितने भी पुल हैं,
जिन्हें आपदा में नुकसान पहुंचा था, उनका सेफ्टी ऑडिट करवाया है और इसके बाद गाड़ी चलाने की इजाजत दी है। भूतनाथ पुलिस का एक पिल्लर धंसना शुरू हो गया था। एसआई कुल्लू और ईएनसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने हल्के वाहनों के लिए वाहन चलाने की अनुमति दी है। किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। शराब की कीमत बढ़ाएं, ठेके कम करें। विधायक होशियार सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना की राशि पूरे प्रदेश में दी जानी चाहिए, जबकि सरकार ने इसके लिए लाहौल स्पीति का चयन किया है। ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति सबको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रमोशन राज्य सरकार के लिए ठीक नहीं है। अस्पतालों में कबाड़ हो रहे वेंटिलेटर। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि कोविड में 1000 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए थे, लेकिन चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया और यह कबाड़ हो रहे हैं। दवा माफिया शुरू हो गया है। 10-10 लाख कमीशन कमा रहे हैं। हिमकेयर योजना का भुगतान बंद हो गया है। सहारा योजना को बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति से होगी 1500 की शुरुआत। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार लाहौल स्पीति से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने जा रही है। आपदा में अर्थव्यवस्था भी थमी और नुकसान भी झेलना पड़ा। विपक्ष ने दिखा दिया है कि वे क्या करना चाहते हैं। भाजपा ने सरकार बनने के बाद ओपीएस को नकार कर एनपीएस को लागू कर दिया है। हिमाचल को हरित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। सर्दियों में बिजली खरीद कम करने का लक्ष्य रखा है। एयरपोर्ट के नाम पर गगल को न उजाड़े सरकार। विधायक पवन काजल कांगड़ा एयरपोर्ट बनाते हैं तो हवाई पट्टी 3100 मीटर बढ़ेगी। 1500 परिवार और 600 दुकानें प्रभावित होंगी। जो धनराशि इन्हें मिलेगी, उतने में दूसरी जगह जमीन नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर वाले चंडीगढ़ जाएंगे और पठानकोट वाले अमृतसर जाना चाहेंगे। फिर गगल को क्यों उजाड़ा जा रहा है? पहली कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी पूरी। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि हाईवे से टूरिस्ट बढ़ा है। ओपीएस देने की गारंटी हिमाचल सरकार ने दी और पहली कैबिनेट में इसे पूरा किया। आपदा के बाद केंद्र से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने समर्थन नहीं दिया। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी दी है। लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत कर दी है। मक्की और गेहूं का समर्थन मूल्य तय। विधायक केवल पठानिया ने कहा कि मक्की और गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है। इससे किसानों को फायदा होगा। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की नई बात की है। राज्य सरकार ने कांगड़ा में एयरपोर्ट, चिड़िपा घर और रोपवे के प्रोजेक्ट तय किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने ही मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कामों की तारीफ की है। कोविड कर्मियों जेओएआईटी पर फैसले की जरूरत। विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि कोविड कर्मचारियों को नौकरी देने की जरूरत है। इसके साथ ही जेओएआईटी के आवेदक धरने पर बैठे हैं। राज्य सरकार को उनकी बात सुननी होगी। केंद्र सरकार से योजनाओं को लागू करने में मदद लेनी होगी। क्यों नहीं दी जा रही जॉब? विधायक रणधीर शर्मा ने बजट पर चर्चा के दौरान उन अभ्यर्थियों के मामले पर सवाल पूछा जो लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास कर आए हैं पर फिर भी नौकरी नहीं दी जा रही। रणधीर ने कहा कि आयुर्वेद मेडिकल अफसर, बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रिशियन और वेटरनरी फार्मासिस्ट के रिजल्ट सितंबर महीने से आए हैं, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे में रोजगार के नाम पर युवाओं में कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहे
तो इन करीब 440 युवाओं को आज नौकरी दे सकती है। भुभु जोत टनल बने। विधायक पूर्ण सिंह ठाकुर ने कहा कि भुभु जोत टनल का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। एक प्रस्ताव केंद्र को भेजें ताकि क्षेत्र के लोगों के साथ ही पर्यटकों को राहत मिल जाएगी। बजट दिशाहीन है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है, इसे विकसित करने की आवश्यकता है। नगवाई में डॉक्टरों के 6 पद हैं और इस समय सभी पद खाली हैं। 17 करोड़ 33 लाख का बजट पीएमजीएसवाई में मिला है। इससे सड़कों में सुधार होगा। मांगों की अनदेखी की। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज किया। कमियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी गई। कर्मचारियों का कल्याण भाजपा की नीतियों का हिस्सा नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मौजूदा सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने अपने दूसरे बजट में जो वादे किए थे वे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। समाचार नंबर 3। जोबरंग में पहाड़ी से गिरा हिमखंड, मौसम साफ होने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ा खतरा, एडवाइजरी जारी। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जहां 4 दिनों तक जमकर बर्फबारी और बारिश हुई, वहीं गुरुवार से प्रदेश में मौसम भी साफ होना शुरू हो गया है। साथ ही अब ऊंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने का खतरा भी बन गया है। लाहुल घाटी की अगर बात करें तो गुरुवार सुबह जोबरंग गांव की पहाड़ी से हिमखंड नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि यह हिमखंड गांव के दूसरे इलाके की ओर गिरा, जिस कारण किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ऊंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में अब मौसम साफ होने के बाद लोगों को हिमखंड गिरने जैसी समस्या का भी सामना करना होगा। गत बुधवार को ही भारत सरकार के रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में हिमखंड की चेतावनी जारी की थी, जिसमें जिला कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला व लाहौल स्पीति जिले के 2700 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी इस बारे एडवाइजरी जारी की गई है और आम लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वह ऊंचाई वाले इलाकों का रुख बिल्कुल न करें। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो अब सोलंगनाला से अटल टनल तक सड़क बहाली का काम भी बीआरओ के कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं सैलानियों को भी अब नेहरू कुंड से आगे भेजा जा रहा है ताकि वह मनाली के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के बीच मस्ती कर सकें। इसके अलावा औट बंजार सैंज हाईवे 3 भी सभी तरह के वाहनों के लिए अवरुद्ध है। इसके अलावा बंजार में 4, कुल्लू में 4, मनाली में 13 तथा बाह्य सराज आनी निर्मंड में भी 2 सड़कें बंद हैं। सड़कों के बंद होने से लोग कड़ाके की ठंड में मीलों दूर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि हिमखंड गिरने को लेकर जिला कुल्लू में एडवाइजरी जारी की गई है और बंद सड़कों को बहाल करने का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जिन इलाकों में बिजली की समस्या है, उसे समस्या को भी दूर किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। समाचार नंबर 4। एलपीएस के चेयरमैन सुदर्शन जसपा का इस्तीफा, कहा बोर्ड सदस्यों के आग्रह पर सभा के हित में दिया त्यागपत्र। अमूल इंडिया के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहुल आलू उत्पादक संघ एलपीएस के चेयरमैन सुदर्शन जसपा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मनाली में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लाहुल स्पीति के विधायक उन्हें पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, इसलिए अपने बोर्ड सदस्यों के आग्रह पर सभा के हित में अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में LPS में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन के खिलाफ उन्होंने न केवल सड़कों पर आंदोलन किया बल्कि कानूनी प्रक्रिया से भी लड़ाई लड़ी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रबंधन समिति को सभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वर्ष 2019 में संपन्न हुए सभा के चुनावों में किसानों के भारी समर्थन से उन्हें सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने बताया कि सभा वर्ष 2010 से लगातार घाटे में चल रही थी, साथ ही सभा पर कांगड़ा बैंक, NCDC तथा सरकारी भागधन के तौर पर 13.5 करोड़ का कर्ज था, लेकिन वर्तमान प्रबंधन ने प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सभा के व्यापार को सुदृढ़ करने तथा नए संसाधनों का निर्माण कर सभा की आमदनी को दोगुना करते हुए बीज आलू के व्यापार से संबंधित विसंगतियों को दूर करते हुए लगातार ऐतिहासिक दाम किसानों को दिए। बिना किसी नए कर्जे के लोन को समाप्त किया, लेकिन कर्जा अत्याधिक होने के कारण सभा के होटल की नीलामी का संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि रवि ठाकुर अपने वादे के मुताबिक तय समय सीमा में सभा को 4.5 करोड़ रुपए सरकार से दिलाकर सभा को कर्ज मुक्त करते हुए सभा के होटल की नीलामी पर रोक लगाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह किसानों और सभा के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। समाचार नंबर 5। चाकू से गोद दिए 2 लोग, जोगिंद्रनगर में खूनी संघर्ष, एक गंभीर जख्मी, TMC रेफर। उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गलू के मेहरना गांव में एक समारोह में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने चाकू के वार से 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एक घायल को प्राथमिक के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि दूसरे घायल को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को मेहरना गांव के राजेंद्र कुमार ने अपने पोते के मुंडन संस्कार समारोह के उपलक्ष्य में धाम का आयोजन किया था, जहां गांव वासियों सहित रवि कुमार, प्यार चंद तथा धर्मेंद्र पुत्र अमी चंद गांव मिहाड़ा डाकघर दुल भी उनके निमंत्रण पर समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान रवि कुमार और धर्मेंद्र की आपस में बहसबाजी हो गई, जिस पर तैश में आकर धर्मेंद्र ने रवि कुमार पर तेज हथियार से वार कर दिया, जिससे उसे गर्दन पर गंभीर चोट आई। इस दौरान बीच बचाव की कोशिश कर रहे प्यार चंद पर भी आरोपी द्वारा तेज हथियार से हमला कर दिया गया। दोनों घायलों को तुरंत उपचार हेतु सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। रवि कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि प्यार चंद की हालत स्थिर बनी हुई है और सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर में इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं DSP पद्धर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 6। लाहौल में व्हील्स ऑन स्नो एक्सपीडिशन, देश भर के 43 लोग शामिल, पहली बार आयोजन, SP ने रवाना किया दल। अटल टनल खुलने के बाद लाहौल घाटी में पहली बार व्हील्स ऑन स्नो एक्सपीडिशन का आयोजन हुआ है। इसे शिंकुला एक्सपीडिशन का नाम दिया गया है। दारचा से आगे सड़क पर 3 से 4 फुट तक बर्फ जमी होने के साथ एवलांच गिरने के संभावित खतरे को देखते हुए इस एक्सपीडिशन को दारचा से वापस मनाली लौटना पड़ा। इस एक्सपीडिशन में देश भर के करीब 43 लोग शामिल हुए। SP लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने एक्सपीडिशन को जरूरी हिदायत देकर रवाना किया। उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सपीडिशन के जरिए लाहौल घाटी पूरी दुनिया में विंटर एडवेंचर टूरिज्म के मानचित्र में उभरेगा। DCV एक्सपीडिशन के बैनर तले बर्फ से लकदक लाहौल घाटी में विंटर एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए अब लाहौल के द्वार खुल गए हैं।
हालांकि अटल टनल खुलने से पहले नवंबर से अप्रैल महीने तक लाहौल घाटी का शेष देश से सड़क संपर्क कट जाता था। ऐसे में सर्दी के मौसम में बाहरी लोगों का घाटी में पहुंचना आसान नहीं था। इस एक्सपीडिशन में केरल, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल के 43 लोग शामिल हैं। इस एक्सपीडिशन के आयोजक दिनेश छलाल और तंजिन ठाकुर ने कहा कि देश के सबसे दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचना आसान नहीं है और कोई पर्यटक अभी तक पहुंच नहीं सका है, ऐसी जगह पहुंचकर अलग एहसास करवाना इस एक्सपीडिशन का मकसद है। उन्होंने कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद लाहौल पहुंचने वाला पहला पर्यटक दल है। इसमें जरूर रिस्क है, लेकिन टीम पूरी तैयारी के साथ एक्सपीडिशन के लिए निकलता है। विंटर में हिमालय के बीच बसे लाहौल जैसे दुर्गम क्षेत्रों को बाहरी लोगों से रूबरू करवाना भी इसका मुख्य मकसद है। एक्सपीडिशन को रवाना करने से पहले एसपी मयंक चौधरी ने सैलानियों को यहां की भौगोलिक स्थिति और मौसम को लेकर जरूरी हिदायत जारी की। समाचार नंबर 7। कैबिनेट सब कमेटी ने मांगा खाली भवनों का डाटा, विधानसभा परिसर में निर्देश जारी, सभी विभागों उपायुक्तों को देनी होगी जानकारी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक विधानसभा परिसर में हुई। यह सब कमेटी राज्य में खाली पड़े उन सरकारी भवनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर बनाई गई है जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें स्कूल, कॉलेज से लेकर अन्य सभी तरह के भवन शामिल हैं। पहली बैठक में कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सब कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी ने सभी विभागों से इस बारे में डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को सभी जिलों के उपायुक्तों के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी जानकारी लेने को कहा गया है। यह जानकारी पहले से तय एक फॉर्मेट पर भेजनी होगी। कौन सी सरकारी बिल्डिंग कब से और किस कारण से अब खाली है या इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसका कारणों सहित एक डाटा तैयार होगा। उसके बाद सभी जिलों के उपायुक्तों से भी इस बारे में सुझाव दिए जाएंगे कि इन भवनों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसमें राज्य सरकार को कुछ राजस्व भी प्राप्त हो, ऐसा कदम उठाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने इस कैबिनेट सब कमेटी की नोटिफिकेशन जारी की है और उसके अनुसार कैबिनेट ने इस सब कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसी तरह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जिसका काम अन्य सरकारी विभागों को दी गई जमीन के इस्तेमाल को चेक करना है। इस कमेटी को भी अपनी सिफारिशें देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री कमेटी का समय तय नहीं। पेंडिंग रिजल्ट और पेपर लीक में उलझे मामलों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ही एकमात्र ऐसी कमेटी है जिसकी नोटिफिकेशन में समय अवधि नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह सब कमेटी भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक के मामले दर्ज होने में उलझे परीक्षा परिणाम को लेकर रिपोर्ट देगी। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा को सदस्य लगाया गया है। हालांकि एक सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया था कि इस कमेटी को भी 3 महीने का समय दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में अवधि नहीं है। समाचार नंबर 8। अब बिना कीटनाशक तैयार होंगी सब्जियां, औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने तैयार किया विकल्प।
डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों द्वारा करीब 6 साल के अध्ययन के बाद फल सब्जियों को बिना कीटनाशक के तैयार करने का विकल्प तैयार कर सफल ट्रायल किया गया है। वैज्ञानिक डॉ. मोनिका समेत 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम ने नैनो यूरिया की तरह रसायनों का नैनो फंगिसाइड, सिंथेटिक फंगिसाइड विकसित किया है, जिसे भारत सरकार द्वारा पेटेंट कर दिया है व इसके शोध पत्र भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि नैनो फंगिसाइड से तैयार सब्जियां शरीर के लिए हानिकारक नहीं होंगी। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने पाया गया कि नैनो फंगिसाइड जहरीले रसायनों के मुकाबले मात्र 15 से 20% तक उपयोग होगा और फसलों व पौधों में लगने वाली बीमारियों पर अधिक असरदार होगा। नौणी विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने बताया कि इसका सबसे अधिक लाभ किसानों और बागबानों की खेती में रसायनों के छिड़काव में आने वाली लागत भी 50 से 70% तक घट जाएगी। सब्जियों और फलों में पेस्टिसाइड भी न के बराबर होगा। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में पादप रोग विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. मोनिका ने बताया कि उनकी टीम द्वारा अभी तक शिमला मिर्च और आम पर इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शिमला मिर्च और आम दोनों फसलों को जो भी बीमारियां लगी, उसमें इस नैनो फंगिसाइड के छिड़काव का बेहतर असर हुआ। अब अन्य फलों और फसलों पर आगामी ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें संतरा, किन्नू, आम समेत लोअर प्रदेश में पाए जाने वाले सभी फल व सब्जियां शामिल है। किसानों बागबानों के लिए लाभदायक। डॉ. यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल ने बताया कि नैनो फंगिसाइड किसानों बागबानों के लिए लाभदायक होगा। वैज्ञानिक की टीम ने आगामी शोध शुरू कर दिए हैं। इसमें कई फसलों पर ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल सफल होते ही इसे बाजार में उतारा जाएगा। समाचार नंबर 9। किन्नौर और लाहौल स्पीति के 4 गांव बने फायरिंग रेंज, फील्ड फायरिंग आर्टिलरी प्रैक्टिस के लिए अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 3 गांवों और लाहौल स्पीति जिला में 1 गांव की भूमि को फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस के लिए अधिकृत किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। गृह विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। फायरिंग अभ्यास की निर्धारित अवधि के दौरान लाहौल स्पीति जिला में धार करजम्पा सुमदो के गांव कोठी ग्यू में 299.75.00 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की गई है। इसके अलावा किन्नौर जिला के धार गुंडर निथल थाच गांव में 1402 हेक्टेयर भूमि, धार कारू गांव में 323.4600 हेक्ट भूमि और धार बसपा गांव में 308.50.49 हेक्ट भूमि अधिकृत की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के विवाह, समारोह और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के मामले में सेना अधिकारियों को आवश्यक परिवर्तन करना होगा। सेना अधिकारियों द्वारा एक सेना अधिकारी के नियंत्रण में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो सेना के साथ बेहतर समन्वय के लिए स्थानीय निवासियों के साथ संपर्क करेगा। यदि गोलीबारी के दौरान जान माल को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो मुआवजा सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। समाचार नंबर 10। कंप्यूटरीकृत होंगी राज्य की सहकारी सभाएं, बंगलुरु में नेफस्कॉब मंत्रणा बैठक में देवेंद्र श्याम का ऐलान। राज्य की सहकारी सभाएं अब कंप्यूटरीकृत होंगी। इस बात का ऐलान बंगलुरु में नेफस्कॉब मंत्रणा बैठक में देवेंद्र श्याम ने किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष व नेफस्कॉब के उपाध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने गुरुवार को बंगलुरु, कर्नाटक में नेफस्कॉब द्वारा आयोजित क्षेत्रीय मंत्रणा बैठक में भाग लिया।
बैंक के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का शुभारंभ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया। बैठक का आयोजन सहकारी बैंकों की नैफ्स्कॉब मुंबई द्वारा केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल पर किया गया। देवेंद्र श्याम ने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से सहकारी सभाओं के कंप्यूटरीकरण की जो मुहिम आरंभ की गई है, उस कार्य को गति प्रदान कर जल्दी पूरा किया जाए ताकि इन सभाओं में व्यवसाय विविधीकरण को आरंभ कर उन्हें व्यवसाय के प्रचुर अवसर प्राप्त हो सके। कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. रजाना के अलावा नैफ्स्कॉब के अध्यक्ष के रविंद्र राव, प्रबंध निदेशक भीमा सुब्रह्मण्यम व समस्त राज्यों के सहकारी बैंकों व दक्षिण भारत के राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में दक्षिण क्षेत्र के सभी प्रदेशों के सहकारी बैंकों व केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया और सहकारी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों व सहकारी सभाओं में गुणात्मक सुधार, नई व्यावसायिक योजनाओं के समावेश और व्यवसाय विविधीकरण हेतु अपने सुझाव दिए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।